मैं जब महामहिम भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण कई बार मैंने इसको पढ़ा, मुझे कुछ ऐसा लगा कि आजकल चैनल कोई खोल दो तो सुबह सुबह कुछ बाबाओं के प्रवचन आते रहते हैं। लग रहा है कुछ ये प्रवचनों का संग्रह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाबा बोले जा रहा है, करता कुछ नहीं, हर बार कुछ नया प्रवचन डाल देता है। इसके अलावा इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। मैं अगर मुझसे कहा जाए कि ये है क्या, तो मैं कहूंगा इसमें सिर्फ शेख चिल्ली के हसीन सपने दिखाए गए, इसके सिवा कुछ नहीं है। इस सरकार ने कभी ना कुछ किया है, ना मुझे तो लगता है। मैं इस सरकार की असलियत के लिए सिर्फ एक उदाहरण दिए दे रहा हूं, आप देख ले। इन्होंने कहा पावर क्षेत्र में हमने बड़ी प्रगति की है, बहुत प्रगति की है। मैं इनका पेज 13 आप देख लें, मैं पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा कि हमने 17,830 मेगावाट का लक्ष्य जनवरी तक प्राप्त कर लिया, यानी 7-8 महीने में। और उसको इन्होंने बताया कि हमारा 76% है। साहब दिग्विजय सिंह जी भी रहे हैं, मुझे भी इस मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्रालय में मंत्री रहा हूं मैं। पावर प्लांट 4 साल कम से कम लगता है। तो ये कोई टमाटर बो रहे थे जो खेती काट लिया आपने? अगर 4 साल पावर प्लांट आज है तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली शर्म से कह नहीं रहे हैं, वो आप हमारे यूपीए सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि हमने पिछले 4 सालों में 76% का लक्ष्य हासिल किया है। ये हमारी तारीफ आप कर रहे हैं। और आप, हद है भाई, हिम्मत है आपकी। मैं दाद देता हूं कि 8 महीने में आप 76% लक्ष्य 17,830 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। दुनिया में ये कोई तरकीब किसी को मालूम नहीं है, वो तो बता दीजिएगा। दूसरा, मैं कहता हूं ना, बाबा का प्रवचन जारी है, फेंके जाओ फेंके जाओ फेंके जाओ। जरा सा देखिए पेज 18, जरा पेज 18 पढ़ लीजिए। मैं चाहता हूं इसे बहुत ध्यान से देख लें, इससे इस सरकार की कार्यप्रणाली और सच्चाई का अंदाजा आपको हो जाएगा। इन्होंने कहा अंतरिक्ष में हमारे क्रियाकलापों, में प्रभावशाली प्रगति हो रही है। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को मंगल ग्रहयान पर स्थापित कर दिया। जब ये पैदा नहीं हुए थे उसके 9 महीने पहले मंगलयान यूपीए 2 की सरकार में छोड़ा जा चुका था। करोड़ों अरबों किलोमीटर, खरबों किलोमीटर की दूरी तय करके वो मंगलयान में पहुंच रहा था। उसको आप चाहते भी ताकत लगा के तो वापस नहीं ले सकते थे। और जब वो स्थापित हो गया, जब बना, तो दूर दराज आपका कहीं अता पता नहीं था। अगर उस पर 100% स्वदेशी था तो ये तो हमने किया था। अगर वो पहले प्रयास में वहां पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने किया था, उनको धन्यवाद देते। और क्या महानता है आपकी कि वहां पहुंच गए। जब वो पहुंचा, एक बार आपने पंडित नेहरू को धन्यवाद नहीं दिया, जिसकी अंतरिक्ष नीति की बदौलत हम यहां पहुंचे। आपने एक बार ईमानदारी से धन्यवाद नहीं दिया यूपीए 2 की सरकार को, जिसने उसे छोड़ा था। और वहां इस तरह पहुंच गए कि सारी पहलवानी इन्हीं की है, यही दंगल मार के आए हुए हैं। कहीं तो शर्म हया होनी चाहिए, कुछ तो करो। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप पेट्रोलियम की बात करते हो, हमने सस्ता कर दिया। इतना झूठ बोलो कि यह गुंबद गिर न पड़े। $110 पर बैलर खरीद के हमने 70 रुपए में बेचा। 170 रुपए में, $170 पर बैलर खरीद के हमने बेचा 70 रुपए में। और $50 में खरीद के आप बेच रहे हो 60 रुपए में। आधा हो गया दाम दुनिया के बाजार में।
आपको अगर सीधी साधी उत्तर प्रदेश की भाषा में कहा जाए तो आप मुनाफाखोर हो, मुनाफाखोर सरकार हो, मुनाफाखोरों ने पैदा किया, आप मुनाफाखोरों की वजह से चल रहे हो और मुनाफाखोर हो आप। अगर कोई व्यापारी होता श्रीमान जी और आप जैसा कोई मंत्री होता तो जेल में भेज देता, आप जैसा। लेकिन इनकी हालत यह है कि खरीदते हैं $50 पर बैरल, बेचते हैं 60 रुपए और कहते हैं हमने पेट्रोलियम के क्षेत्र में बड़ा काम किया। मुख्तार भाई कभी तो शर्म वरम दिखा दो यार, थोड़ी बहुत तो दिखा दो। और सबसे खतरा मुख्तार भाई आप ही को है, जब ये बात करते हैं लब जिहाद की तो मैं तो आपके शादी का गवाह हूं, इनका निशाना आप ही हो। जब ये घर वापसी की बात करते हैं तो दूसरे मेरे दोस्त शहनवाज हैं, इनका इशारा उधर ही है, बच के रहना। जब ये बात करते हैं मानवर, बड़ी ऊंची बातें करते थे काला धन की। मैं अभी अपने क्षेत्र में जा रहा था, पुराने क्षेत्र जिसने मुझे 9 बार चुना था, बड़ी लंबी लाइन बैंकों के सामने लगी थी। हमने कहा क्या हो गया, तो दौड़े दौड़े कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि साहब 15 लाख आने वाला है, इसीलिए हम खाता खुलवाए ले रहे हैं। ये इनके नेता का बयान है जिसे मैं रूबरू प्रस्तुत कर रहा हूं कि 100 दिन के अंदर इतना काला धन है, लाखों हजार करोड़, इतना काला धन है कि जब हम लाएंगे तो एक एक आदमी को 3 लाख और परिवार में अगर 5 हैं तो 15 लाख मिलेगा। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, जो घर में था उसको लगा के लोगों ने खाता खुलवाया, वो भी चला गया उनका। कुछ तो शर्म करो मेरे भाई। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं प्रमोद जी, मुनाफाखोर शब्द जो है अनपार्लियामेंट्री है। मुनाफाखोर लीगल है, मैंने इसके खिलाफ वकालत की है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, सरकार के बारे में कहना मुनासिब नहीं है। अच्छा साहब, अगर आप नहीं कहते उसको निकाल दे, मैं मुनाफाखोर की जगह इन्हें लूटने वाली सरकार कह देता हूं। अब लूट की छूट ये भी नहीं दी जाएगी, मैं लूटने वाली सरकार कह देता हूं, लूटने वाली सरकार कह देता हूं, दूसरों के हक मारने वाली सरकार कह देता हूं, और लूटने पे नहीं माने तो मैं डकैती मारने वाली सरकार कह देता हूं। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं जी, उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसी बात ना कहें जिसको कि हमें निकालने के लिए बात। हाँ, क्यों निकाले, आप पड़ा रहने दीजिए, मत निकालिए। मानवर अच्छा साहब, मैं नहीं लुटेरा कहूंगा ना डकैत कहूंगा, मैं कहूंगा दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं। अब आप अपनी साहब उनकी मुस्कुराहट बता रही, क्यों समझ रहे हैं। मैं आगे आ रहा हूं जी साहब, मैं कृपा करके सुन ले मुझे साहब। बाहें चढ़ाकर दिन में 4 बार कुर्ते बदलकर, नई नई सदरियां पहनकर कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, ये पर्सनल आक्षेप है। इस तरीके से रेफरेंसेस देना ये ठीक नहीं है। इस पर आक्षेप है, मैंने किसी पे नाम ही नहीं लिया साहब। मैं दिन में 4 सदरी बदलता हूं। डिस्कशन लेवल पर रखिए, आप लेवल पर डिस्कशन रखिए। कोई सदरी का कॉपीराइट करा लिया है। मैं आई एम नॉट यील्डिंग एट ऑल। ये कहूं कि इनका गुमशुदा लीडर बाहें चढ़ा करके बोल रहे थे, अब ये क्या बात बनती है, ये कोई बात थोड़ी ना है। नहीं, आई एम नॉट यील्डिंग एट ऑल। मैंने न किसी का नाम लिया है, न मेरा इशारा किसी की तरफ है। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है स्वास्थ्य मंत्री? ठीक रखिए, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सदन का भी स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस समय ये कहा जाता था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो पाकिस्तान कभी आंख उठाकर हमारी तरफ नहीं देखेगा। एक सर कटा हुआ अगर धड़ आएगा तो हम लाहौर तक चढ़ जाएंगे, मिटा देंगे धरती पर। मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि पिछले 9 महीने में
जितने शहीदों के 100 आए हैं पिछले 10 सालों में भी नहीं आए थे। मानवर जितना ज्यादा पिछले 2 महीने में सरकार पे अपमान हुआ है शहादत का, जितनी माओ की गोद सुनी हुई है, वो मानवर कभी नहीं हुई थी। और बात चली गई तो फिर मैं कह देता हूं, मैं वैसे नहीं कहता, लेकिन जब बीच में छेड़ दिया जाता है तो कभी कभी कुछ बातें कहनी पड़ती। क्या है चरित्र आपका? यही चरित्र है आपका। एक बहुत बड़े नेता ने जान दे दी थी कि कश्मीर का अस्तित्व, कश्मीर में भारत का संविधान होना चाहिए, भारत का झंडा होना चाहिए। जान चली गई उनकी। बहुत दिन तक नाम बेचा उनका आपने, लेकिन जब सरकार बनाई तो शाम को मैं भारत के संविधान के 164(2) का उल्लेख कर रहा हूं, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये किसी नेता का बयान नहीं है, किसी सन्यासिनी का बयान नहीं है, किसी मौलवी का बयान नहीं है, किसी नेता का बयान नहीं है, भारत के संविधान के अनुसार निर्वाचित मुख्यमंत्री का बयान है। वो कहते हैं कि अगर कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव होता है तो इसके लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद किसको दे रहे हैं? आतंकवादियों ने, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां नहीं की उन्होंने। और आप कह सकते हो आपकी जिम्मेदारी नहीं, कोई पार्टी का गठबंधन है। अरे 164(2) कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक रूप से आप उत्तरदायी हैं। अगर आप में साहस है तो सूरज डूबने के पहले अपने मंत्रियों को उस मंत्रिमंडल से निकाल दो, वापस ले लो, वरना सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के हिसाब से आप भी इस बात के लिए आपकी स्वीकृत है संवैधानिक रूप से कि अगर चुनाव कश्मीर में हुआ तो भारत की सेनाओं ने नहीं कराया, भारत के निर्वाचन आयोग ने नहीं कराया, आप आतंकवादियों के रहमो करम पे चुनाव करा के आप बैठे हुए हो। आपकी तो आदत है, कभी बाप बेटी की सरकार, कभी हफ्ता वसूली वाली सरकार कहा करते थे, हम नहीं कह रहे हैं। फिर उसके बाद आप उनके साथ सरकार बनाते हैं। हम नहीं मानते कोई हफ्ता वसूली करता है, हम नहीं मानते कि वो बाप बेटी की सरकार कोई गुनाह है, लेकिन आपको तो बस कुर्सी दिखा दो, फिर चाहे जहां आपको गिरा दो, घुटने आप मोड़ लेते हो और उसके बाद आप भिक्षा मांगने लगते हो, बस हमें कुर्सी दे दो। यही चरित्र है आपका, यही सरकार है आपका। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता पूर्वक, समय 2 मिनट आप अपनी कृपा समय दें। मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। 2 मिनट हमारी पार्टी की तरफ से 2 मिनट दे दें। मनवर, मैं सिर्फ 1 या 2 बात, जब हम ब्लैक मनी की बात करते हैं तो आप कहते हो कि अगर हमने कुछ किया तो आप कहोगे विंडिक्टिवनेस कर रहे हैं। अरे धमकी मत दो, ये वो पार्टी बैठी जो अंग्रेजों से नहीं डरेगी, आपसे क्या डरेगी? जो करना है करो, लेकिन आओ, लेके आओ ब्लैक मनी, तब हम मानेंगे। आप कहते हो नरेगा, नरेगा स्मारक बनेगा। नरेगा करोड़ों लोगों का जीवन, करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली स्कीम्स थी, और उसका अगर स्मारक बनाओगे तो स्मारक तो आपका बन जाएगा, नरेगा का स्मारक नहीं बनेगा। हम में तो ताकत है, हम लौट कर आएंगे। आप तो 2 से आए हो यहां तक, लेकिन जो हालत आपकी है, अगली बार आप 0 पे आ जाओगे, इस पे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह आप छोड़े जा रहे हो वो उस पर कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखते हुए बहुत ही विनम्रता पूर्वक, अगर किसी को मेरी बात से, मैं जानता हूं दिली दिल खुश है, ऊपर से तो कुछ ना कुछ फर्ज आपको निभाना ही पड़ता है, दुखी तो सब है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की शक्ति को जो छीन कर दे वो सरकार कभी सफल नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मंत्री जिम्मेदार होता है सदन के लिए, लेकिन आज की सरकार में कर क्या दिया गया है? मंत्री विचारे बने हुए हैं और काम लिया जा रहा है मुट्ठी भर अधिकारियों से। कौन क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, इस पर नियंत्रण है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे सामने बैठी हुई सरकार लोकतंत्र का बाना तो जरूर पहने है, लेकिन ये पूंजीपतियों ने इसको बनाया है, पूंजीपतियों के लिए चल रही है और पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जा रही है। इसके राज्यपाल के भाषण पे महामहिम राष्ट्रपति के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं, ये किसी बाबा के प्रवचन से ज्यादा कुछ नहीं। ओके, धन्यवाद।